जनाब स्पीकर, बड़े आस्ते अज मुझ खुशी का ध्याड़ा है कि अज मुझको अपनी ज़ुबान में और इलाकाई ज़ुबान में बोलने का मौका मिले और अपनी आवाम की नुमाइंदगी करने का हक मिले। सब तो पहले इस असैम्बली फ्लोर में जनाब स्पीकर का मैं शुक्रिया अदा कर सा कि कल उन्होंने सुन गोजरी ज़ुबान को बाकायदा तौर पर मंजूर की। माइक ऑन कर दे प्लीज़। जी आने में हो गया। अच्छा जनाब स्पीकर, शुक्रिया अदा कर सा कल तुसा सुन जड़ा गोजरी ज़ुबान दी मंजूरी दी, लेकिन बदकिस्मती नाल मैं असैम्बली में मौजूद ना आसियाँ। उसी वक्त मैं निशानदेही ज़रूर कर दियाँ और नाल ही तुसका मुझ शुक्रिया कि ये माइक ऑन कर दे। अब रीस्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। माइक ऑन है मैडम। अस्सलाम वालेकुम जनाब स्पीकर, आज बड़े आस्ते मुझ खुशी का दिन है और बल्कि खुशी का ध्याड़ा है कि मुझको आज अपने इलाकाई ज़ुबान में और अपने इलाके के आवाम वास्ते बोलने का मौका मिले, वो भी अपनी ज़ुबान में। तो नाल ही तुसां दा मुझ शुक्रिया जेड़ा तुसां कल गोजरी ज़ुबान की मंजूरी दी और नाल ही मुझको दुख है कि उस वक्त अवान में मौजूद ना आसियाँ जेड़े वेले तुसां गोजरी ज़ुबान को कार्रवाई का हिस्सा बढ़ाया और उन्होंने लोगों के ना तक ना कह दे जिन्होंने लोगों सुन गोजरी ज़ुबान की बुनियाद रखी। मड़े समेत करारदाद पेश करने वाले जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के बेटे पार्लिमानी लीडर शाहजहान यूसुफ साहब, जिन्होंने करारदाद पेश की जिसमें मैं भी शामिल थी और हमारे पार्लिमानी लीडर भी है, तो उनका नाम लेना भी याद ना रहा। अफसोस इस गलत है कि तुस असैम्बली तो बाहर के लोगों का ना कहदा और असा दा ना कहना भुल गए हो। जिन्होंने लोगों का कहदा असते प्राइन काबिल एहतराम है, असी उनकी इज्जत करते हैं। असा कोई इस चीज़ का दुख नहीं, दुख इस चीज़ का कि वो वाली गल ना होवे ना तेरा ते ग्रां मेरा। ते और दूसरा जदू मुश्ताक गनी साहब स्पीकर आसे 2021 में उन्हें सुन बाकायदा तौर पर मंजूरी करा लिया सी गोजरी ज़ुबान की और शीना ज़ुबान की तालीमी निसाब में शामिल कराने वास्ते और मंजूरी देते गया सी, लेकिन असां दी बदकिस्मती के सूबाई हुकूमत सुन उस पर बिल्कुल कोई इंप्लीमेंट नहीं किया और उस पर अमल दरामद ना हो क्या सा। तो बड़ा मुतालबा तो जनाब स्पीकर इस सवाल नाल मुतालबा है कि तुसी इसको बाकायदा तौर पर गोजरी ज़ुबान को और शीना ज़ुबान को तालीमी निसाब का हिस्सा बढ़ाओ। समझ नहीं आई क्या बोले। हमें तो आ रही है। अच्छी गल है जना को नहीं सबर आ रही, समझ आ रही, हौसले नाल सुनो फिर ऐसा से सीख जाएंगे सारे। तो सादे माशाल्लाह नवे सीएम सुन अपनी तकरीर में गल की कि असी इश्के इमरान में मर जुलसा ते ओ बदबख्तो मरो तो किसी शही पे मरो कोई स्वाब भी होवे तो संगो ते अल्लाह आस्ते ते अल्लाह दे नबियां आस्ते ते जहाद दी राह विच मरो कोई स्वाब भी होवे ते इश्क इमरान विच मरने नाल ना तो उसते मज़ार बनदे ते ना तो संगो कोई स्वाब होसी। इसी जुबान में बात करे कोई जवाब नहीं देगा आपको, बेफिक्र हो। अब्बास साहब दे लेगा। नाल ही सीएम साहब दी जड़ी समझ नहीं आ रही। जी मैडम प्लीज तकरीर मंजूरी तो तुसा चाह दी थी इनको दी भी गोजरी दी या को समझ लोगों को नहीं आंदी, ऐसी केड़े पासे जुला पता नहीं। इस पे थैंक यू कहे कि क्या कहे भी चले ठीक। अच्छा चलो असी एजेंडे ते आंदे अमनो अमान दा आजकल जड़ा एजेंडा चलदा लगे दा अगवानी माजरां दा असी उस बारे में गल करदे हां। ए ते ओ चड़कू जोगे जिन्हें 39 साल दी अस्ती मेज़बानी दा असां को ओ सिला देता कि उस जिस थाली में खादा उसी में छेद कीता। ते तो दी अपनी पार्टी वालें दा बड़ा मशहूर फरमान है, पे पे होंदा ते पुत्र पुत्र होंदा। ते असां ही रखे असां ही मेज़बानी होंदी कीती ते ओही गल होगी मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं ते असां दे फील्ड मार्शल साहब सुन इन्हां बिल्लियां को ऐसा नोचिया कि उन्हां को लग पता गया कि पे पे ही होंदा ते पुत्र पुत्र ही होंदा।
आ रही तो मैडम टाइम पे ज़रा ध्यान दें मैडम। जी जनाब स्पीकर, असां दा जिहड़ा है ना कि नवे नवे शक्लां बदलने नाल आवाम दा अफाका नहीं होंदा ते आवाम कम मंगदी है। आवाम और ना अन्नी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। उन्होंने को काम चाहिए, फलाओ बहबूद चाहिए, तरने नहीं चाहिए। ये नवा टोला आने के लिए हर दुए ध्याड़े एहतजाज आस्ते एहतजाज के नां ते निकल आंदे, मुल्क पे अमन अमान तबाह बर्बाद कर छोड़ देन, मुल्क पे आग ला छोड़ देन। मैडम एजेंडे पे आ जाएं, एजेंडे पे आ जाएं, एजेंडे पे बात करें। सर यही तो मसला और इनको मंजूर की थी तो मड़ी थी इनको पे पहली तकरीर है। अच्छा जनाब स्पीकर, देखो ना मुश्किल है ना, इनको समझ नहीं आ रही। खैर जी अच्छा जी दोस्ता, सब तो पहला जमहूरी आके एहतजाज करना जमहूरी आके मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद करना जमहूरी हक नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां रोड बंद करना जमहूरी हक नहीं। तो जमहूरी आके लोगों वास्ते आसानी पैदा करना ये केड़ी गल होई कि बंदे वास्ते पिया मुल्क डुबे लोग मरदन मरन, बस एक बंदा जिंदा रहे जिसका नाम है इमरान खान। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ए ते फिर गलती ए ते ना इंसाफी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीबी जरा तवज्जो देसो इधर। बीबी तवज्जो मुस्काने ते लगे। पहली गल है कि तुसी लाटरी ते निकले आए लोग हो, किसी के लीडर के मतलब, किसी के जमहूरी हक के मतलब, किसी के जमहूरी हक के मतलब इस तरह की जुबान इस्तेमाल मत करसो। जहाज पहले नवाज शरीफ आगो जुल के करा फिर असी भी ना चले जुलसा। जेडे जहाज तुसी करते पे हो प्लीज हुण सुन सो, थोड़ी सी गल मैं तसल्ली नाल सुनी है। किसी लीडर के मतलब कोई हद तक हमें रवैया ना रखो, असी कदे भी नहीं रखा। असी तमाम लीडरों की, उस पार्टियां की, उस तर्ज सियासत की, उस नज़रिए की हमेशा एहतराम किया है। लेकिन ख्याल रखसो तुम लाटरी ते आए लोग हो तो अपनी हैसीयत मनसो, सही तरीके नाल आए लोग हो उसका मनसो। मैं जनाब स्पीकर आप बैठ जाए प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम क्रॉस टॉक नहीं प्लीज। जनाब स्पीकर सिस्टम में नहीं है तर्जुमा के लिए। जनाब स्पीकर मैडम प्लीज, थोड़ा प्लीज मैडम बैजुल ना, प्लीज मैडम एहतराम करते हैं। शेयर को एड्रेस करें प्लीज। आप किसी से जमहूरी हक भी छीनते हैं कि वो एहतजाज ना करें, तमाम उनका जमहूरी हक है। जनाब स्पीकर, बिल्कुल जिन ज़ुबानों का इजाफा किया गया कल असम्बली में, ये पिछले टेन्योर में हमने हिंद को के लिए एक मुतफ़िका करारदाद थी जिसमें असद अयूब खान थे, स्पीकर साहब जो हमारे आज के स्पीकर साहब हैं ये भी थे, उसके साथ कामरान बंगश आज यहाँ नहीं बैठे हुए, उन्होंने इसकी हिमायत की थी। फिर सब ने, अहमद कुंडी साहब, बल्कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसमें कहा था कि सराइकी को भी इसका हिस्सा बनाएं। किसी वजह से वो रुक गई, लेकिन उसी दौरान सरदार यूसुफ साहब जिनके फर्जंद यहाँ शाहजहां यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, बीबी को तो अपने लीडर का नाम भी नहीं आया, वालद के नाम से उनको रेफरेंस कर रही थी। उन्होंने फिर गोजरी ज़बान के लिए बैठ जाएं प्लीज। हौसला करो बीबी, हौसला करो, हौसला करो, हौसला कर जाओ, बैठो आप, बैठो मैडम प्लीज, आप बैठ जाए प्लीज मैडम। उन्होंने, सरदार यूसुफ साहब ने भी उस वक्त ये मुतालबा किया था कि गोजरी एक कदीम ज़बान है और इस खित्ते में न सिर्फ हमारे केपी में बल्कि ये बरसगीर की एक बड़ी और कदीम ज़ुबान है, उसकी भी शमूलियत हुई। मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है। अगर चाह या हिंद को या गोजरी या दीगर ज़बानें जब सराइकी बोली जाएगी तो सब लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसके बोलने से ये एक तासर मिलता है कि हम सब एक गुलदस्ता हैं और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनकी ज़ुबानें, उनको इज़्ज़त देने वाली बात है। ये मैं समझता हूँ यकीनन या हिंदको में अगर बात होगी तो बेशुमार लोग हैं जो नहीं उस ज़ुबान को समझ सकेंगे। सराइकी में होगी या इसी तरह गोजरी में होगी तो शायद बहुत, इसी तरह कोस्तानी हमारे केपी में तकरीबन 3 अजला हैं, मेरा ख्याल है कि उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। स्वात में कोस्तान जो अपर एरिया इसमें कोस्तानी रहते हैं, तो हम कोई भी जो इस सूबे का रहशी है, जो इस सूबे का रहने वाला है, इस सूबे पे उसका इतना ही हक है जितना किसी दूसरे का है। तो ये अच्छी बात है। हम उन तमाम ज़ुबानों के बोलने वालों को
मैं मुबारकबाद देता हूँ और जिसने भी इसमें एफर्ट की, निशानदेही की, मुतालबा किया, उन सबको खराज तहसीन करता हूँ। शुक्रिया जी।